हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का ट्राइंगल और एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इस वीडियो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जो फिगर 6.38 जो कि यहाँ पे दिख रहा है, बोला गया एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी में यहाँ पे एक डी, जो ए डी हम एल्टीट्यूड बोल सकते हैं या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, और दूसरी तरफ दिया हुआ है सी ई जो है ना परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। और इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, और ये जो दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे पी वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिगर दिया गया है। सो दैट ट्राइंगल ए ई पी, मतलब यहाँ पे 4 ट्राइंगल दिया हुआ है और इसको सिमिलर करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ट्राइंगल ए ई पी का बात करें या सी डी पी का बात करें तो गिवन बहुत अधिकतर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो दिया गया ट्राइंगल वो ए ई पी है, इसको हम सिमिलर करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है एक फिगर में, उसको लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है। तो फर्स्ट वाले अगर बात करें, जो प्रूफ करना है इन फिगर ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ए ई पी का बात बोला गया है। तो ए ई पी का अगर बात बोला गया है, अगर हम देखें ट्राइंगल ए ई पी, ये अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो दोनों परपेंडिकुलर है, या हम इसको एल्टीट्यूड बोले हैं, जो दोनों बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोल सकते हैं। जैसे एंगल 1 हुआ या एंगल 2 हुआ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एंगल 2 हो सकता है ना। तो यहाँ पे इन फिगर अगर हम लेते हैं ट्राइंगल ए ई पी का, ट्राइंगल ए ई पी एंड दूसरी ट्राइंगल यहाँ पे देखें सी डी पी, यहाँ सी डी पी, तो ट्राइंगल सी डी पी। अब ये ट्राइंगल जैसी सिलेक्शंस हुआ सिमिलर करने के लिए, तो देखिए क्या क्या चीज़ आपको गिवन दिया हुआ है। तो एंगल पहले ये इसका अगर बात करें ए ई पी, अच्छा अगर ये 90 डिग्री अगर है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, जो एंगल ए ई पी इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल सी डी पी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इक्वल्स हो जाएगा एंगल सी डी पी, है ना। कितना डिग्री हो जाएगा, तो 90 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर अगर कहें, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 लिखें, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका रीजन्स क्या होगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। दो चीज़ मिल गया, मतलब दोनों एंगल से ही अगर हो रहा है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल है ए ई पी वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी पी का बाय किससे हो जाएगा, तो बाय हम यहाँ पे ट्रिपल ए से दिखा सकते हैं, ठीक है। दो एंगल अगर इक्वल हुआ तो थर्ड वाला एंगल्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा क्या बोला गया प्रूफ करने के लिए। तो सेकेंड बोला गया यहाँ पे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर करना है सी बी ई में। तो चलिए इन फिगर बात करते हैं। इन फिगर कौन सा ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरी ट्राइंगल बोला गया सी बी ई। अब ये दो ट्राइंगल देखते हैं कहाँ पे है, ए बी डी। अच्छा अगर ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और सी बी ई के बाद बोला गया तो सी बी ई। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं ये एंगल, ठीक है ना, और इस एंगल का क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जो एंगल ए डी बी, ए डी बी ये 90 डिग्री होगा। फिर दूसरा क्या आ जाएगा बी ई सी, या हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं एंगल सी ई बी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, दूसरा ट्राइंगल सॉरी एंगल, एक तो ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, और यहाँ पे एक कॉमन देखने को मिलेगा ये वाले। अगर आप इसको ऐसे करके आप देखें तो एंगल बी आ रहा है, फिर ऐसे करके देखें इसमें भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे एंगल सी बी ई का। तो देखिए सी बी ई का ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये कॉमन है। तो यहाँ पे देयरफॉर हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं जो ट्राइंगल हुआ ए बी डी वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल सी बी ई का,
अब बाय किससे, वही ट्रिपल ए ही हम यूज करेंगे। दो एंगल इक्वल हुआ तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड का बात करते हैं, तो थर्ड क्या बोला गया, तो थर्ड यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए ई पी का बात बोला गया है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर ट्राइंगल इन फिगर ट्राइंगल कौन सा है, ए ई पी, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ बोला गया है सिमिलर करने के लिए ए डी बी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ है, तो ए ई पी और दूसरा बोला गया है ए डी पी। सॉरी, क्वेश्चंस कुछ अलग तरीके से मुझे नज़र आ रहा है। ए ई पी, तो ए ई पी ये ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ए डी बी, अच्छा ये बोला गया, तो ए डी बी यहाँ पे देख पा रहे हैं, ए डी बी और ये, तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो एंगल एज होगा ना, ये दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इन फिगर ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल ए डी बी का अगर बात करें, तो सबसे पहले बात यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी ए ई इक्वल्स हो जाएगा, पी ए ई इक्वल्स हो जाएगा एंगल डी ए बी में, ठीक है, क्योंकि एंगल ए दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। वही अगर हम यहाँ पे कहें तो एंगल ए ई पी इक्वल्स हो जाएगा एंगल ए डी बी, कितना डिग्री, 90 डिग्री। देखिए हम कह रहे हैं ए ई पी, तो ए ई पी ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। उसके बाद ए डी बी, तो ए डी बी ये भी 90 है, तो ये 90 इक्वल्स टू ये 90 हो गया, और ये एंगल दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो इसमें भी हम बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी बी का बाय किससे, तो ट्रिपल एस, ठीक है। अब आते हैं इसके फोर्थ वाले पे। तो फोर्थ वाले क्वेश्चंस क्या बोला गया प्रूफ करने के लिए, सॉरी सिमिलर करने के लिए, ट्राइंगल पी डी सी। तो चलिए आते हैं इन फिगर ट्राइंगल पी डी सी, दूसरी बात बोला गया ट्राइंगल बी ई सी। अब जैसे यहाँ पे लिए तो सबसे पहले बात यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, तो बोला गया यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल, पी डी सी का। तो देखिए पी डी सी ये वाले ट्राइंगल है, और दूसरा बोला गया बी ई सी का, तो बी ई सी, तो इसमें भी क्या है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा, और एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, तो एंगल पी डी सी इक्वल्स हो जाएगा, पी डी सी इक्वल्स हो जाएगा एंगल बी ई सी डी और ई। तो देखिए यहाँ पे ई और डी का बात करें तो कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, और एंगल पी सी डी इक्वल्स एंगल बी सी ई, मतलब यहाँ पे जो सी एंगल है दोनों में कॉमन है। देखिए पी सी डी और पी सी डी ये एंगल आ रहा है। अब फिर हम बात करते हैं बी ई सी का, तो इसमें भी एंगल सी आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये क्या है, कॉमन है। देयरफॉर यहाँ पे कहें जो ट्राइंगल हम लोग का अब यहाँ पे दिया गया है ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल कौन सा, बी ई सी बाय ट्रिपल ए से, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर एक ट्राइंगल्स में देख रहे थे दो दो, यहाँ पे हर एक चीज़ गिवन ऑलरेडी दिया ही गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F सो दैट ट्राइंगल AB इज सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल CFB का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोला गया E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD पे है, और प्रोड्यूस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो सबसे पहले हमको ABCD एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम ABCD एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड के क्या होने चाहिए, पैरेलल हो जाने चाहिए, और अपोजिट एंगल इक्वल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करें A B C और D, तो E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD, तो AD यहाँ पे इसको अगर प्रोड्यूस किया गया होगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्राइंगल टाइप का बनना चाहिए, लेकिन ऐसे बना कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बोला गया है E इज अ पॉइंट ऑन द AD प्रोड्यूस ऑफ पैरेलल, और BE इंटरसेक्ट करेगा, तो BE इंटरसेक्ट करेगा CD, तो CD, तो यहाँ पे कुछ
इस तरीके से आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि सी पे देखिए सी डी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, तो ई ये पॉइंट हो गया, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे ए डी से हम प्रोड्यूस जैसे ही यहाँ पे किए तो ये एक्सटेंड किया गया है, थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ पे कम लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ई बी ई का अगर बात करें, जैसे बोला गया यहाँ पे बी ई, तो बी ई इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, तो सी डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सी डी उसको एफ बोला गया रखने के लिए, तो हम इसको एफ वाला पॉइंट रखते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से हम लोग को अब बोला गया है जो ट्राइंगल ए बी ई, तो ट्राइंगल ए बी ई देख पा रही हैं, बड़ा सा ट्राइंगल जो बन गया है, ठीक है ना। इसको थोड़ा और अगर डार्क हम करके बताएं तो ट्राइंगल ये ए बी ई बन गया है। तो ए बी ई सिमिलर करना है सी एफ बी का, तो सी एफ बी का मतलब ये और ये पूरा सिमिलर करना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। फिलहाल तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो गया है, तो इसको लिखने पड़ेंगे जो हमने क्या क्या किया है, ठीक है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रॉ किया पैरेललोग्राम, तो लिखना पड़ेगा ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ लाइन ए डी से, यहाँ ए डी से हम लोग कहाँ तक क्या चलेंगे, ई तक, तो टू ए ई एंड ज्वाइनिंग बी ई, फिर हम इसको बी को ज्वाइन कर दिए, ए डी के थ्रू हमने इसको ऐसे कंस्ट्रक्शंस किया, फिर इसको ज्वाइन कर दिया और फिर यहाँ पे एफ लिख दिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन पैरेललोग्राम, ऐसे करके लिख देते हैं इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, तो आपको पता ही है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है। एंगल ए के अपोजिट में क्या होगा, एंगल सी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये एंगल्स हम कहें ये इसके इक्वल्स में तो हो ही जाएगा। अब जैसे हम ये एंगल इस एंगल्स का हम इक्वल दिखा दिए, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम इस एंगल का अगर बात करें तो चलिए पहले हम इसको लिखते हैं। नाउ फॉर ट्राइंगल ए बी के लिए, ट्राइंगल ए बी ई के लिए, और ट्राइंगल कौन सा प्रूफ करने के लिए बोला गया था, सी एफ बी का, तो सी एफ बी के लिए। अब ये जब टारगेट हो गया ना तब हमको ढूंढना पड़ेगा, ये तो पैरेललोग्राम की वजह से क्या हो गया, इक्वल हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं जो इन ट्राइंगल ए बी ई में क्या निकल कर आता है, तो ए बी ई में अगर देखें एंगल ए हुआ, फिर सी एफ बी सी ऑलरेडी इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहले एंगल ई ए बी, तो ई ए बी, तो ई ए बी इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे एंगल बी सी एफ, ठीक है। कहाँ से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे जो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ए बी ई, ये एंगल अगर हम बात करें ये एंगल इस एंगल का इक्वल हो सकता है, ये एंगल इस एंगल का इक्वल हो सकता है। पता है क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। जब ये पैरेलल है तो इसको ट्रांसवर्सल करके अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसे करके ये जेड बना रहा है, तो हम ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी ई, ध्यान से देखिएगा एंगल ए बी ई पूरा यहाँ पे लिए इक्वल्स टू एंगल बी एफ सी, तो बी एफ सी। अब बाई यहाँ पे मैंने बोला क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है तो यहाँ पे रीजन्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अल्टरनेट यहाँ पे एंगल से होगा एज क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए बी जो है ना वो पैरेलल है किसका, एफ सी का। अच्छा डी सी पैरेलल इसका, अगर ए बी का है तो एफ सी भी पैरेलल हो सकता है, तो हम यहाँ पे एफ सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको मिल गई, ये दो एंगल आपने दिखा दिया, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो ट्राइंगल है ए बी ई वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ बी का बाई किससे हो जाएगा, देखिए दो एंगल अगर आपके पास इक्वल हो गया तो सिंपल सी बात है वो ट्रिपल ए से ही क्या होगा, इक्वल होगा।
ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, क्योंकि बस इतनी सी क्वेश्चंस में कहने के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन फिगर 6.39, मतलब ये वाली फिगर दिया हुआ है और बोला कि ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल्स दिया हुआ है। फिर बोला कि राइट एंगल एट बी पे बना रहा है और एक कहाँ बना रहा है, तो एम पे बना रहा है। प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी, और दूसरा प्रूफ करना है सी ए अपॉन में पी ए और इक्वल्स टू बी सी अपॉन में एम पी। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है ना आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जो है ना फिगर ड्रॉ करना ज़रूरी है, तो फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर हमने ड्रॉ कर लिया और हम लोग को जो प्रूफ करना है वो हमने लिख लिया। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर करने के लिए बोला गया है ए एम पी का। तो लिखना पड़ेगा इन फिगर के हिसाब से ट्रायंगल ए बी सी लेना है। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी, यही बोला गया है। तो ये दो ट्रायंगल को हमको देखना पड़ेगा कहाँ है, तो ए बी सी, ठीक है। फिर ए एम पी, तो ए एम पी। तो आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक 90 डिग्री बना रहा है ये वाला, और फिर ये 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दो चीज़ अब ऑटोमेटिक यहाँ मिल गया। तो सबसे पहले एंगल को लिखते हैं दो, मतलब यहाँ पे एक ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ। तो दोनों ट्रायंगल थे ए एम पी और ट्रायंगल ए बी सी, सी क्लियर नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे एंगल ए एम पी। ठीक है, इक्वल्स कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई एंगल तो कॉमन होगा। अच्छा, जब यहाँ पे ये ट्रायंगल का बात कर रहे हैं और फिर इस ट्रायंगल, तो एंगल ए दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल क्या होगा, बी ए सी। तो बी ए सी इक्वल्स हो जाएगा यहाँ पे पी ए एम। तो एंगल ए तो कॉमन आ ही रहा है, तो पी ए एम। अच्छा, ये 90 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस में दिया गया था जो राइट एंगल है, वैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे सिंबल दे रखा है। तो उसके हिसाब से हम 90 डिग्री यहाँ पर लिख दिए और क्वेश्चंस में गिवन है। और ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे कहें ये दो एंगल तो मिल ही गया। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसका, ट्रायंगल ए एम पी का, और बाय यहाँ पे ट्रिपल ए ही यूज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड बोला गया प्रूफ करने के लिए ये साइड प्रोपोर्शनली। तो आते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं, अगर देखें यहाँ पे जो ट्रायंगल हमने ये कन्ग्रुएंट कर दिया, मतलब सिमिलर कर दिया, तो जैसी सिमिलर ये हुआ दोनों अगर ट्रायंगल, तो बाकी साइड इसका प्रोपोर्शनल्स होगा ही होगा। तो एज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो चुका है ट्रायंगल ए एम पी का, तो क्या है ए सी ये वाला साइड, ठीक है ना, ए सी अपॉन में ये वाला साइड ए पी का हो जाएगा, इक्वल्स फिर बी सी ये वाला जो कि इस पर परपेंडिकुलर देख रहे हैं, तो बी सी जो है ना वो एम पी होना चाहिए, ये एम पी यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल ये बन रहा है, इसका मतलब हाइपोटेनियस ए सी बनेगा। तो ये ए सी हाइपोटेनियस यहाँ पे दे दिए। फिर राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसका पॉजिटिव वाला साइड क्या बनेगा, ए पी। तो ए पी हाइपोटेनियस लिख दिए। तो हाइपोटेनियस को हाइपोटेनियस यहाँ पे साइड प्रोपोर्शनल लिखें। फिर बी सी की बात करें, तो देखिए ये परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर इस ट्रायंगल ए बी सी का बात करें तो परपेंडिकुलर किसका हो रहा है, बी सी का। तो अगर ये परपेंडिकुलर यहाँ पर हो रहा है, तो इस ट्रायंगल में अगर आते हैं ट्रायंगल ए एम पी में, तो अगर 90 डिग्री यहाँ पे, तो एम पी नहीं बनेगा परपेंडिकुलर, तो ये इस पर परपेंडिकुलर बनेगा एम पी का। ठीक है, तो हम ये साइड ऐसे करके काउंट करते हैं या कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखें सी ए का बात करें या ए पी का बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, दोनों सेम ही चीज़ लिखा हुआ, चाहे सी ए का बात करें ए सी की बात करें। ठीक है ना, ये इक्वल ही। तो रेशियो ऑफ द, यहाँ पे आपको एक लाइन लिख देना है, रेशियो ऑफ द corresponding sides of similar triangle, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं सी एस पी टी का भी यूज कर सकते हैं।
तो ये हुआ आपका सी ए अपॉन में पी ए इक्वल्स टू बी सी अपॉन में एम पी, हैंस प्रूव्ड। बस यही क्या है ना, इसको आप सिमिलर दिखा दें तो ऑटोमेटिक इसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनली हो ही जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें आप ध्यान रखिए इसको लिखना कैसे है। जैसे ये सिमिलर हुआ तो मैंने यहाँ पे काउंट करके सिखा दी, अगर 90 डिग्री यहाँ बना रहे इसका अपोजिट वाला ये हुआ हाइपोटेनस। अगर इस ट्राइंगल ए बी सी में अगर हाइपोटेनस हम ए सी ले रहे हैं, फिर दूसरी अगर सिमिलर जैसे दिखाए थे ट्राइंगल ए एम पी में, अगर ये यहाँ पर 90 डिग्री बनाते हाइपोटेनस कौन सा होगा, ए पी होगा। या आप ये हाइपोटेनस को ये हाइपोटेनस लिखे, फिर ये परपेंडिकुलर का ये परपेंडिकुलर, और भी अगर कंपेयर करना होता तो हम इसको उसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है।